हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो सुबह के नाश्ते में आज बन रही है गोभी की पराठी। तो गोभी का मैंने जो मसाला बनाया वो मैंने सारा चॉपर में बनाया है। तो इसमें मैंने गोभी डाली है, थोड़े से लहसुन डाले हैं, थोड़ा सा अदरक डाला है, थोड़े से प्याज नहीं डाले हैं लेकिन हरी मिर्ची, और थोड़ा सा इसमें मैंने जो हमारा गरम मसाला होता है वो डाला है, और थोड़ा सा अजवाइन डाला है। बाकी नमक डाला है और लाल मिर्च नहीं डाली क्योंकि हरी मिर्ची काफ़ी तीखी थी तो मैंने वही डाली। और मैं गोभी की पराठी हमेशा दो रोटियों में बनाती हूँ क्योंकि मेरे पास, मैंने बहुत बार ट्राई किया, एक रोटी में बनाने की कोशिश बहुत की लेकिन अच्छी तरह नहीं बन पाते, तो मैंने कभी ट्राई ही नहीं दोबारा किया। तो गोभी की पराठी मैं जब भी बनाती हूँ दो छोटी छोटी लोई लेती हूँ और उससे बनाती हूँ, उससे परफेक्ट बनती है, बिल्कुल ही अच्छी बनती है। तो इस तरह से गोभी की पराठी आज बन रही है। और लाडो रानी की आज छुट्टी है क्योंकि परसों उसका पेपर था, कल की भी छुट्टी थी और आज की भी छुट्टी है और कल उसका पेपर है। तो सिमी का आज मन था कि गोभी की पराठी बनाओ, तो अजवाइन वगैरह डाल के अच्छी थोड़ी सी खुशबू आ जाती है और अच्छी लगती है गोभी की पराठी। और वो यहाँ पे मतलब वो कर रही थी कि बहुत अच्छी बनी है। तो बस दही मंगवा ली थी मैंने, दही घर पे तो नहीं लगाई, बाज़ार से मंगवा ली थी। और दही के साथ सबसे पहले लाडो रानी को भोग लगाऊंगी क्योंकि हमारी माता वही है घर में। तो उसको भूख लगी थी और काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि आजकल थोड़ा छुट्टी वाले दिन लेट उठते हैं। तो यहाँ पे ऊपर से वो नमक डाल रही थी, मैं उसको मना कर रही थी कि ऊपर से नमक नहीं खाते, थोड़ा कम डालो, लेकिन वही है कि बच्चे अपना स्वाद देखते हैं। तो बस यहाँ पे देसी घी में अपनी गोभी की पराठी बना रही हूँ क्योंकि मैं जो घर में दूध लेती हूँ उसी मलाई से मैं घी निकाल लेती हूँ। और पराठियाँ हमारे कम ही बनती हैं, अब की बार तो बहुत बार बनी है लेकिन बहुत कम बनती हैं। तो बस जी, एक एक पराठी सेक लूँगी और वो एक ही लेगी, वो दूसरी पराठी नहीं लेगी क्योंकि मुझे पता है बस उसकी भूख इतनी होती है, एक पराठी में बहुत हो जाता है। तो उसके पापा भी नहा लिए हैं, वो भी अपनी पूजा कर रहे हैं, मैंने पूजा पहले कर ली है। तो जी बारी बारी से हमारे घर में जो नाश्ता जाता है वो पूजा करता है। अपनी अपनी ये नहीं है कि किसी एक ने पूजा कर ली तो दूसरा नहीं करेगा, दूसरा भी जोत के पास बैठता है थोड़ी देर के लिए। तो जी बस अब पतिदेव का भी नाश्ता लगा दिया मैंने। और ये पराठी मैंने इससे पहले बनाई थी, थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, तो मैं इसको दोबारा गर्म कर लूँगी और ये भी उनको दे दूँगी। तो बस मैं पराठी पूरी पूरी बनाती हूँ, ज़्यादा मतलब फालतू नहीं बनाती क्योंकि दोपहर में कोई खाता नहीं है फिर। तो यहाँ पे लाडो रानी सबसे लास्ट की रोटी मैंने जो बनाई थी वो भूरी माता के लिए बनाई थी, जो भूरी है हमारे घर में, मतलब बाहर रहती है, डॉगी है। तो सिमी ने उसको अंदर घुसा लिया था तो मैं उसको डांट रही थी कि इसको बाहर रोटी डाला करो, अंदर मत वो करा करो। तो सिमी इसके लिए रोटी डाल रही थी और मैं नाश्ता करने लगी हूँ साथ साथ में। यहाँ पे जो 9 बजे अनुपमा आता है थोड़ा सा वो देख लूँगी क्योंकि उसके बाद फिर मुझे किचन का काम करना है। और लाडो रानी यहाँ पे कैमरे के आगे पीछे टहल रही थी, कुछ ढूंढ रही थी अपना सामान। तो बच्चे होते हैं घर पे होते हैं जब, कुछ ना कुछ उनका लगा रहता है। तो बस जी मैं नाश्ता कर लूँगी और नाश्ता करने के बाद बस पति देव ने भी कर लिया था और वो भी जा रहे थे, शीशे में देख के एक बार गए हैं क्योंकि बालों का स्टाइल भी देखना होता है कि कैसा है कैसा नहीं। तो बस किचन में आ गई थी, तो किचन में पहले सबसे पहले तो गैस ही क्लीन करूँगी। तो गैस क्लीन करने के बाद फिर मैं बाकी काम करूँगी। किचन साथ साथ क्लीन कर देते हैं तो ज़्यादा ठीक रहता है, बर्तनों के साथ साथ ही। थोड़ा सा ये है कि मैं सामने की जो मेरी किचन में टाइलें हैं वो ज़्यादा वाइट कलर की नहीं है, तो ये भी सुख है मुझे कि मैं अगर डेली भी उनको थोड़ा थोड़ा साफ़ करती हूँ तो अच्छी तरह से वो साफ़ हो जाती हैं। तो बस जी इसके बाद मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। और बर्तन जैसे कि मैं पहले सारे बर्तनों को पानी से निकाल के धो लेती हूँ और फिर मैं जो हमारा ये सिंक होता है उसको साबुन के साथ रगड़ के धो के और फिर मैं उसमें बर्तन रखती जाती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो जी सुबह हो चुकी है और नाश्ता पानी हो गया है, किचन साफ कर दी है, बर्तन साफ कर दिए हैं और दूध को भी उबाल दे दिया है क्योंकि दूध आजकल सुबह आने लग गया, शाम का दूध नहीं अब। तो दूध को उबाल देने के लिए खड़ी थी और किचन मेरी पूरी क्लीन हो चुकी है और मुझे धोने हैं कपड़े। ये देखिए पूरी स्लेब मैंने क्लीन कर दी है, बर्तन साफ करके रख दिए हैं क्योंकि बर्तन थोड़ी देर बाद जब इनका पानी निचुड़ जाएगा तब मैं इसको रैक में लगाऊंगी। वरना रैक का ये होता है ना, रैक में जंग लग जाती है अगर गिल्ले बर्तन लगाओ यहाँ पे।
तो रोज़ रोज़ मुझसे रैक साफ़ नहीं होता, इसलिए मैं जब भी बर्तन धोती हूँ थोड़ी देर के लिए उसको रख देती हूँ। और आज है 3 मार्च और मेरा है जन्मदिन। तो आज वैसे तो मैं जन्मदिन मनाती नहीं, लेकिन आज मेरी बेटी ने सुबह सुबह उठ के मुझे सरप्राइज़ दिया और मुझे अच्छा भी लगा। देखिए, जन्मदिन किसको अच्छा नहीं लगता, गिफ्ट किसको अच्छे नहीं लगते अपने। तो आज उसने मुझे गिफ्ट दिया ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मुझे ज़िंदगी में ये कह लीजिए कि 36 साल की उम्र में मुझे आज दिन तक किसी ने मेरे जन्मदिन पे गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन उसने दिया और मुझे पता भी नहीं चलने दिया कब वो अपने पापा के साथ गई। और अपनी जो भी सिमी की एक आदत है, जैसे कई बार क्या होता है, कहीं वो जाती है तो कोई उसको पैसे दे देता है, या मेरी पेमेंट आती है, जबकि यूट्यूब की कभी भी पेमेंट आती है मेरी, चाहे 2 महीने बाद आए चाहे 4 महीने बाद आए, मैं उसमें से कुछ पैसे सिमी को निकाल के दे देती हूँ। जैसे मैं भगवान के लिए कुछ पैसे कुछ सामान ले आती हूँ गोपाल जी के लिए, तो इसी तरह सिमी को भी दे देती हूँ। तो सिमी की आदत है, अगर आप उसको 200 का नोट देते हो तो वो 200 का नोट अगर आप 6 महीने बाद भी मांगोगे तो वो 200 का नोट आपको वापस मिलेगा। वो मतलब खर्चीली नहीं है, खर्चीली बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए उसके पैसे काफ़ी बच जाते हैं, वो सेविंग कर लेती है। तो उसने उसी में से पैसे निकाले और मुझे नहीं पता, क्योंकि बच्चा जब आपसे पैसे मांगेगा तो आप पूछोगे कि क्या करने हैं पैसे, तो हर माँ पूछती है, हर माँ बाप पूछता है, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। तो वो पैसे लेके गई अपने पापा के साथ और मेरे लिए गिफ्ट लेके आई है। और गिफ्ट वो अपने आप ही दिखाएगी, क्योंकि जी अभी मुझे आटा डालना है, तो बोरी रखी है कल की आटे की, आटा पिसवा के रखा हुआ है, तो आटा ख़त्म हो गया था। तो जी बस अब आटा डालूंगी और पहले मशीन लगाती हूँ कपड़ों के लिए, क्योंकि आज शुक्रवार है तो सिमी की कल कल पेपर है उसका हिंदी का, और 2 छुट्टियाँ होती हैं, एक पेपर होता है, एक 2 छुट्टियाँ, एक पेपर ऐसे होता है। तो शनिवार को पेपर देने जाएगी, फिर 2 छुट्टियाँ होंगी। तो इस तरह से उसकी ड्रेस है ना जो, तो वो भी धुल जाएगी और साथ में कुछ कपड़े भी धुल जाएंगे। फिर ये है कि सोमवार को भी उसने नहीं जाना, तो सीधा मंगलवार को जाना उसने, तो उसकी ड्रेसें धुल के रख जाएगी और हमारे भी कुछ कपड़े पड़े हैं। तो जी चलिए, बस गपशप हो गई बहुत, तो मैं सबसे पहले तो कपड़ों की मशीन लगा जाती हूँ। तो जी मैं मशीन लगा आई हूँ कपड़ों की, साथ साथ कपड़े धुल जाएंगे और लाडो रानी आपको दिखाएगी गिफ्ट कि उसने मुझे क्या दिया है। और गिफ्ट बहुत सुंदर है, अपने दिमाग से लिया उसने, किसी से पूछ के नहीं लिया। तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ये हुई कि जो भी उसने लिया ना वो मेरी काम की चीज़ ली, और जो मेरे पास मतलब बिल्कुल बेकार हो रही थी, तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए ली है। तो लाडो रानी क्या लिया है? पर्स। और मेरी लाडो रानी ने मेरे लिए पर्स लिया है, और पर्स मेरे पास नहीं था। ये देखिए कितना सुंदर लिया, और ये पर्पल कलर का है, लाइट पर्पल कलर का, और जैसा आपको दिख रहा है ना सेम ऐसा ही है। ये देखिए, और इस पे एक ये पॉम पॉम लगा हुआ है। खोल के दिखाना लाडो, बैक कैमरे से दिखाना, रुक जा। ये इस तरह से खुलता है ये, और इसके अंदर 3 पॉकेट्स होती हैं, एक यहाँ पे होती है और 2 पॉकेट्स यहाँ पे होती है। और मैंने मम्मी को ये 2 बिंदी के पत्ते भी दिए, और 2 बिंदी के पत्ते दिए उसने, क्योंकि उसको पता है कि मैं ज़्यादा कलर वाली बिंदी नहीं लगाती, तो ये वाली दी उसने। और एक उसने मुझे कार्ड दी है, तो कार्ड भी दिखाओ। और पिछले साल भी उसने मुझे बर्थडे पे कार्ड दिया था, लेकिन वो गिफ्ट नहीं लेके आई थी, लेकिन अब की बार उसने मुझे कार्ड के साथ गिफ्ट भी दिया। तो हैप्पी बर्थडे मम्मा। और ये बनाया पता नहीं कब है, मुझे नहीं पता कब बनाया। और इधर भी लिख रखा और ये है, देखिए, यू आर माई बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। और इधर भी लिख रखा है, ईस्ट और वेस्ट माई स्वीट मॉम इज़ द बेस्ट। मेरी लाडो रानी ने देखिए मुझे कार्ड दिया, और मेरे को ये चीज़ें बहुत छोटी हैं, लेकिन एक माँ के लिए तो उसका बच्चा अगर ऐसी चीज़ कोई भी छोटी मोटी, अभी उसकी उम्र इतनी नहीं है कि वो मुझे कोई बड़ा गिफ्ट दे सके, लेकिन माँ के लिए ये भी बहुत बड़े गिफ्ट होते हैं अगर उसका बच्चा सोचता है उसके लिए। और जी हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि अगर लोग अपने बन जाते, बच्चों की क्या ज़रूरत थी। तो बच्चे इसीलिए होते हैं
क्योंकि पराये लोग अपने कभी भी नहीं बनते। अपने बच्चे अपने बारे में अगर एक टाइम बुरा सोचेंगे, गलत कहेंगे, तो दूसरे टाइम प्यार भी करते हैं। तो इस तरह से कहावत है हमारे यहाँ पे। तो तभी अपने बच्चों के लिए लोग रोते हैं कि बच्चे होने चाहिए। तो बच्चे सबके पास होने चाहिए। भगवान यही कहती हूँ मैं तो कि हर एक को बेटा भी दे, बेटी भी दे, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं जी। तो ऐसा नहीं है। तो सिमी ने मेरी ने सुबह उठते ही, मेरी आँख अभी खुली नहीं थी, उसने उठते ही मैंने सोचा वॉशरूम गई है वो, क्योंकि मेरी आँख तो खुल जाती है। लेकिन आजकल क्या है कि उसके पेपर होता है एक दिन, तो छुट्टियाँ होती हैं, तो जिस वजह से मैं भी लेटी रहती हूँ। जिस दिन पेपर होता है उस दिन 5:30 उठती हूँ, और जिस दिन नहीं होता उस दिन 7 भी बज जाते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ना थोड़ी सी ठीक नहीं है आजकल। तो जिस वजह से मुझे आजकल रात को नींद भी नहीं आती। तो मैंने जैसे आपको बताया था ना कि सेल कम हो गए मेरे, तो सेल की वजह से भी होता होगा कुछ इस तरह से। और रात को 2-4 घंटे की नींद आती है, तो जिसकी वजह से ना पूरा दिन सिर में चक्कर आते हैं। अभी भी देखिए 11 बजने वाले हैं और सिर में अजीब सा लग रहा है कि जैसे सो जाऊं, लेकिन जब सोती हूँ तो नींद नहीं आती। ये होता है आजकल। तो जी बताइए ज़रूर कमेंट्स करके कि मेरी लाडो ने मुझे कैसा तोहफ़ा दिया, आप लोगों को पसंद आया। और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी, सिमी के कहने पे पहली बार मेरे पति देव ने भी मुझे गिफ्ट दिया है। और क्या गिफ्ट दिया है, वो दी है उन्होंने चॉकलेट 40 रुपए की। और वो मैंने सारी खत्म कर और वो सिमी ने सारी ख़त्म कर दी, क्योंकि सिमी हमारी चॉकलेट की बहुत शौकीन है। और मैं चॉकलेट कम पसंद करती हूँ, मतलब खा तो लेती हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं पसंद करती, कम खाती हूँ। तो सिमी ने वो आधी से कम कर दी है ना। हाँ कर दी, आधी से कम कर दी है। तो मुझे नहीं इस चीज़ का वो लगा, क्योंकि देखिए बच्चे हैं वो तो खाएंगे ही। और पहली बार उन्होंने मतलब वो दिया, मुझे खुशी भी हुई। उन्होंने जब सुबह उठ के मुझे बोला ना कि हैप्पी बर्थडे तारू, वो मुझे प्यार से तारू बोलते हैं, मेरा नाम तारा है, लेकिन कभी कभी बोलते हैं जब उनका मूड आता है। आपको पता है वो ज़्यादा मतलब दिखावे वाले इंसान नहीं है, कि कई लोग दिखाते हैं ना कैमरे के सामने कि हम ये करते हैं वो करते हैं, उनको दिखावा नहीं आता। क्योंकि पिछले 2 साल से आप देख रहे होंगे व्लॉग में, वो व्लॉग में भी नहीं आते, बहुत कम आते। हाँ ऐसे मना भी नहीं करते, अगर सामने बैठे होंगे, मैं वीडियो बना रहे होंगे, कभी मना नहीं करते, क्योंकि जब उनको पता है कि व्लॉगिंग क्या चीज़ है, लेकिन वो बोल नहीं पाते, बस ये है कि। और मुझे अच्छा लगा जी, चाहे बेशक 40 रुपए की चॉकलेट थी, लेकिन पहली बार उन्होंने भी मुझे गिफ्ट दिया, तो बड़ी खुशी होती है। चलो अपने बच्चे के लिए ही चेंज हो गए, वो भी सबसे बड़ी बात है। तो तो जी बस मैं आपसे यही बातें कर रही थी कि सिमी की वजह से उसके पापा भी बहुत चेंज हो गए अब। और उन्होंने मेरा भी बर्थडे, मतलब मैं जो चीज़ें नहीं वो कर रही थी, लेकिन वो चीज़ें मेरे लिए करी है उन्होंने। आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी बर्थडे कंप्लीट नहीं हुआ मेरा। जो उन्होंने रात को दिया वो तो मेरे लिए और स्पेशल था, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि वो रात को भी कुछ इस तरह से करेंगे बाप बेटी। तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्राउड फील होता है एज ए पत्नी, एज ए माँ, कुछ भी सोच लीजिए कि मेरे लिए इन्होंने इतना सोचा। बाकी देखिए जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, परफेक्ट कोई नहीं होता। जैसे मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि परफेक्ट कोई नहीं होता। जीवन को परफेक्ट बनाने के लिए एक दूसरे को समझना पड़ता है बस, और कुछ नहीं। भगवान का नाम लेते हुए ये ज़िंदगी आसानी से कट जाए, बस मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ, अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए। तो देखिए आगे सिमी ने और सिमी के पापा ने रात को मेरे लिए जो किया वो मैं आपको आगे बताऊंगी। उन्होंने दोनों ने बाज़ार का बहाना लगा के मेरे लिए वो पेस्ट्रीज़ लेके आए, और पेस्ट्रीज़ मेरी कटवाई है। तो देखिए सिमी ने कटवाई है सबसे पहले। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो देखिए सिमी ने सरप्राइज़ दे दिया मुझे और उसके पापा ने। और मुझे आपका जन्मदिन बहुत ही ख़ास लगा और स्पेशल लगा, क्योंकि आपकी फैमिली आपके लिए थोड़ा सा भी कुछ करती है तो आपको एक स्पेशल फील होता है। तो यहाँ पे सिमी, मैंने सोचा वो खिला रही है, लेकिन वो मेरी गालों पे केक लगा रही थी। और फिर उसके बाद मैंने पति देव को केक खिलाया, और इस तरह से मेरा इन्होंने छोटा सा और अच्छा सा, जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कह लीजिए, बर्थडे सेलिब्रेशन किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।